नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक क्लासेस में। तो आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निम्मी बुक का अपना सॉल्यूशन जो चल रहा है उसकी अगली वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं दोस्तों। तो हरियाणा लाइनमैन जो अब की बार 70% इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वो टेक्निकल ट्रेड में आने वाली है, यानी सब्जेक्ट से संबंधित 70% इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अपना रहने वाला है। तो इसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली ये क्लासें हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन एक्सप्लेन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे और एग्जाम तक ये सीरीज स्टार्ट रहने वाली है। तो दोस्तों जो टेक्निकल हरियाणा एलएम ऐसे डब्ल्यूपीओ जेई जैसों के साथ तैयारी कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कंजूसी न बरतें दोस्तों। एक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। यानी आपका सहयोग और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है रेगुलर वीडियो लाने के लिए। अगर आपका सहयोग सपोर्ट नहीं होगा तो दोस्तों रेगुलर क्लासें नहीं होगी और इतना मतलब अच्छे से लेवल क्वेश्चन का नहीं बनाने का मूड बनता। लेकिन प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ट्रिक के माध्यम से भी करवाएंगे दोस्तों। प्रीवियस ईयर जितने भी कंपटीशन एग्जाम ऑल इंडिया के आज तक लगभग मैक्सिमम 300 एग्जाम पेपर मेरे पास पड़े हैं, तो वो भी आपको करवाऊंगा दोस्तों, अगर आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा तो ससेप्टेंस की इकाई क्या है, एक नंबर क्वेश्चन है। तो इसकी पहले बात करते हैं, ससेप्टेंस किसको बोलते हैं। तो ससेप्टेंस का प्रतीक कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, प्रतीक। तो ससेप्टेंस का प्रतीक होता है दोस्तों बी। और एक होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का प्रतीक होता है चालकता यानी जी। और कई बार क्वेश्चन है सीधा पूछ लीजिए। अब बात करते हैं इन ऑप्शन पर, महो, ओम, हेनरी, फेराड। फेराड आपको पता है दोस्तों कैपेसिटेंस का मात्रक होता है, कैपेसिटेंस का फेराड। हेनरी होता है दोस्तों इंडक्टेंस या इंडक्टर का, यानी इंडक्टर या इंडक्शन, इंडक्शन इसको बोल सकते हैं। इसका क्या होता है, मात्रक हेनरी होता है इंडक्टेंस का। और ओम किसका होता है दोस्तों, आपको पता है प्रतिरोध का होता है ओम, प्रतिरोध का होता है ओम। अब बात करें महो के, तो महो के कुछ अन्य नाम है दोस्तों, ओम इनवर्स एक, ओम इनवर्स इसको बोलते हैं, ओम की पावर -1। महो का अन्य नाम ये भी है और एक अन्य नाम है सीमेन, सीमेन भी है, इसको बोल सकते हैं साइमन भी। यानी एग्जामिनर है जितने भी तरीके इसके बदलेगा वो सारी हम तरीके आपको उपलब्ध कराएंगे, कहीं भी अपनी गाड़ी फंसने नहीं देंगे। तो महो, इनवर्स ओम, सीमेंस, साइमन चारों एक ही चीज़ है दोस्तों, ससेप्टेंस की इकाई है। अगला अपना क्वेश्चन है, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर की धारा ले और 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 का पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर यहाँ पर ऐसे दिए दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है, प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। और ये R बराबर V/I फार्मूले से हमें ज्ञात कर देंगे इसे, क्योंकि ओम प्रतिरोध R ज्ञात करने के लिए V/I, अन्य जो XL बराबर 2 पाई अलग का जो फॉर्मूला लगता है वो इसमें नहीं लगा है। उसमें लगा था तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का पूछता, लेकिन यहाँ पर R पूछा है, R बराबर V/I 240/I 5 एम्पियर। तो इसको सोल्व करने पर इसका राइट आंसर आएगा लगभग आई थिंक 42.5 है, लेकिन जो भी आए शायद यही आएगा। आप करके देख लेना कैलकुलेशन इसकी। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों से भी करवाना, शेयर कर देना भी। ऐसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अनुनाद आवृत्ति का प्रतीक यहाँ पर हमें बता दिया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। और इससे संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, FR। तो एक होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/2π√L/C। इसका मतलब क्या समझे दोस्तों, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ये सारी चीज़ें हैं वो, यानी 2 पाई तो नियंतांक है दोस्तों, लेकिन एल और सी का मान क्या होता है, विलोमानुपात में होता है। ये जब बढ़ेगा तो इनको घटाना होगा, यानी यही इसी का विलोमानुपात का सीधा सा मतलब होता है, आसान भाषा में समझे तो यहाँ पर यही पूछा गया है, अनुनाद आवृत्ति को बढ़ाएंगे कैसे, बढ़ाएंगे तब जिनका मान कम होगा दोनों का, एल और सी का। तो ऑप्शन की बात करें तो प्रेरकत्व मान में वृद्धि करें क्या, एल के मान में वृद्धि करें क्या, नहीं, यहाँ तो कमी करनी है, तो ये इसका नहीं होगा। संधारिता, सी के मान में कमी करें क्या, सी का मान कम करेंगे तो ये ऊपर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, बिल्कुल। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, यही रहने वाला है। और तीसरा ऑप्शन, संधारिता के मान में वृद्धि करें क्या, नहीं, सी का मान, एक हो गया मान कमी, एक वृद्धि, अपोजिट तो होता ही नहीं है। प्रतिरोध मान में वृद्धि करें क्या, नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अपना राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है, यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट यहाँ पर IL दी गई है दोस्तों। रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, सूत्र के बारे जब आता है तो सूत्र ही आता है इसका। न्यूमेरिकल बहुत लंबा चौड़ा बनता है, लेकिन हम सूत्र ज्ञात करते हैं पहले। इसका सूत्र क्या बनता है, तो √3 VL IL sin फाई, रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों। अगर बात करते हैं यानी प्रतिघाती शक्ति इसको बोलते हैं, रिएक्टिव पावर का नाम होता है प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति दोस्तों। और
एक होता है वास्तविक शक्ति। तो वास्तविक शक्ति ज्ञात करते हैं तो इसका राइट आंसर होता है √3 VL/IL cos फाई। यानी एक ही क्वेश्चन से हमें अलग अलग बातें जानते हैं दोस्तों। और अगला अपना क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर थ्री फेज प्रणाली में पावर फैक्टर का मान दिया है 0.5 है, पश्चगामी यानी लेगिंग। लेगिंग पावर फैक्टर समझते हो आप, इंडक्शन का प्रभाव इसमें ज़्यादा है, कुंडली है कोई। और पश्चगामी से नीचे होने का, यानी से नीचे होने का मतलब ये होगा कि जब परिपथ में पावर फैक्टर लेगिंग यानी पावर फैक्टर घटता जाता है क्यों, किस कारण बढ़ेगा। तो बात कर लेते हैं इन ऑप्शन पर। लेगिंग पावर फैक्टर का कारण क्या है, यहाँ पर बताया गया है। तो वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण लेगिंग पावर फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा दोस्तों, इसमें कोई इसका वोल्टेज का कोई रोल नहीं है। प्रतिरोधक भार के कारण, अगर बात करें प्रतिरोधी भार के कारण रेजिस्टिव सर्किट होता है तो पावर फैक्टर यानी पी अप पावर फैक्टर का मान होता है दोस्तों इकाई। प्रतिरोधी पावर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो पावर फैक्टर का मान होता है इकाई। और एक होता है अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, यानी ये इसका अपना राइट आंसर रहने वाला है सी। यानी जब अधिक इंडक्टिव लोड होगा, इंडक्टिव यानी प्रेरणिक भार जब परिपथ में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका पावर फैक्टर लेगिंग ही होगा दोस्तों। चौथा अपना ऑप्शन है कि रिएक्टिव पावर है, यानी अधिक धारितीय भार के कारण क्या होगा, अधिक धारितीय भार यानी कैपेसिटिव परिपथ की बात की है तो कैपेसिटिव परिपथ होने के कारण पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, लगभग लीडिंग होता है दोस्तों। लीडिंग यानी एक के नज़दीक आने का प्रयास करता है जब कैपेसिटिव परिपथ हो। तो धारितीय परिपथ हो तो पावर फैक्टर हो तो अपना पावर फैक्टर लीडिंग आएगा। और इंडक्टिव लोड हो, प्रेरणिक लोड हो तो इसका अपना पावर फैक्टर है वो लेगिंग की तरफ आएगा दोस्तों। आप समझ गए होंगे अपना आंसर है। और थ्री फेज स्टार संयोजित सिस्टम में थ्री फेज असंतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा का मान है वो हमसे पूछा है, क्या होगा दोस्तों। यानी कोई परिपथ है थ्री फेज का कोई परिपथ है और हमसे पूछा है कि थ्री फेज असंतुलित भार है, यानी इस प्रकार कोई एक अपना एक पहले डायग्राम बना लेते हैं थ्री फेज का। और यहाँ से जैसे हमें स्टार का एक संयोजन है और न्यूट्रल धारा में न्यूट्रल जब हम यहाँ से प्राप्त करेंगे और लोड इसमें क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, असंतुलित लोड हो गया, तो न्यूट्रल में क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो न्यूट्रल चालक में धारा के बहेगी नहीं, बिल्कुल बहेगी भाई। और बहेगी कब नहीं, जब संतुलित लोड हो। संतुलित लोड यानी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाता कि थ्री फेज सिस्टम में स्टार में है और थ्री फेज संतुलित भार है तो न्यूट्रल में धारा क्या होगी, संतुलित भार पर न्यूट्रल में कोई धारा ही नहीं बहती। लेकिन हमसे पूछा है सवाल में असंतुलित लोड, तो उस अवस्था में क्या होगा, जैसे तीन अपने फेज होते हैं, एक होता है आर वाई बी, इनकी धारा हो गई RI YI BI, तीनों का एक बीजगणितीय योग होता है दोस्तों। यानी इस परिपथ में और इस फेज में और इस फेज, तीनों फेजों का एक बीजगणितीय योग के बराबर न्यूट्रल में धारा होती है जब लोड क्या हो, असंतुलित हो। समझने वाली बात है दोस्तों। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन है, यानी धाराओं का बीजगणितीय योग। यानी RI प्लस में, YI प्लस में, BI प्लस में, तीनों के बराबर होगा न्यूट्रल की धारा। तो बीजगणितीय योग केवल दो फेज में ही नहीं होगा, ये ऑप्शन है। वो ऑप्शन भी आपको काटने आने चाहिए दोस्तों। और फेज में से किसी में सबसे कम धारा, ये इसका अपना बेतुका ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या होगा, असंतुलित की अवस्था में बीजगणितीय योग होता है दोस्तों। 7 नंबर अपना क्वेश्चन है कि थ्री फेज 415 वोल्ट 60 हर्ट्ज स्टार में केवी आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा 16 एम्पीयर है तो पावर फैक्टर है 0.8 हमें दिया गया। तो इसका फॉर्मूला लगता है दोस्तों, आभासी शक्ति ज्ञात करने का एक सूत्र होता है आभासी शक्ति की गणना करनी है तो इसका सूत्र होता है P बराबर √3 इंटू VL इंटू IL इंटू कोस फाई। तो अगर बात करें √3 P बराबर हमें क्या है, आभासी शक्ति गणना करनी है, फिर √3 का मान है √3 आ गया इंटू VL, लाइन वोल्टेज हमें दी गई है दोस्तों 415 वोल्टेज, जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें अपना मान रखना है बस, और कुछ नहीं करना। और IL धारा दी गई है दोस्तों 16 एम्पियर, और पावर फैक्टर हमें दिए गए हैं 0.8, यानी 0.8 हमें पावर फैक्टर दिया गया है दोस्तों। तो इसको हल करने पर कितना आंसर आता है, अपना बी ऑप्शन है 11.5 kVA, 11.5 kVA वो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों। आभासी शक्ति किस में ज्ञात की जाती है, KVA में। कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि आभासी शक्ति किस में आती है, KVA में। और अपने वास्तविक रिएक्टिव पावर किस में होती है, VA में। यानी प्रतिघाती शक्ति किस में होती है, VA या V वोल्ट एम्पियर, कई बार इसको बोल सकते हैं। और अगला अपना क्वेश्चन है कि थ्री फेज बिजली मापन में 2 वाट मीटर
W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर शून्य है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, यानी 3 पे एक सारणी इसमें बनती है, बहुत 5-6 इसमें अलग अलग लॉजिक लगते हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं, एक वो सारणी हम आपको करवाएंगे दोस्तों अपनी क्लास में। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के साथ, यानी ये इसका राइट आंसर होगा। 3 फेज में जब 2 वाट मीटर की रीडिंग W1 और W2 क्या होगी यदि पावर फैक्टर शून्य हो, यानी पावर फैक्टर में शर्त दे दी शून्य है, तो उस अवस्था में क्या होगा, W1 बराबर होगा W2 के, लेकिन मान क्या होंगे, दोनों के विपरीत होंगे, समान नहीं होंगे, विपरीत मान होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर अपना सी ऑप्शन रहने वाला है, सी। और अगला अपना क्वेश्चन है कि 240 वोल्ट आरएमएस मान की वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू याद करनी है जब हमें आरएमएस मान दिया है 240 वोल्ट है। तो दोस्तों आरएमएस मान के लिए अधिकतम मूल्य मैक्सिमम मान ज्ञात करने के लिए 240 इंटू आरएमएस मान होता है अपना 1.414 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है दोस्तों। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा लगभग मतलब 339 से 340 के आसपास आता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होगा। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों, ऊपर हमने बात की थी P बराबर VI साइन फाई, P बराबर VI साइन फाई और कोस फाई होगा वास्तविक शक्ति ज्ञात करने का, वास्तविक शक्ति ज्ञात करने का। इसका अपना आंसर रहने वाला है डी। और अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करनी है हमको। प्रतिबाधा Z बराबर, यानी इसमें R का मान हमें दिया गया है दोस्तों कितना, R ये रहा 5 ओम, 5 ओम, और XL का मान हमें दिया गया है 36 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, और XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान हमें दिया गया है 24 ओम। न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे। तो Z बराबर क्या होता है दोस्तों, Z बराबर होता है R स्क्वायर प्लस में, ये कहाँ से कैसे आया पूरा ऐसी की थ्योरी में आपको बताया हुआ है, बोर्ड पर क्लास से कराएंगे उसमें। Z बराबर R स्क्वायर प्लस में XL इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस XC की स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको ये फॉर्मूला हमें कई बार परीक्षा में सीधा ही पूछ लिया जाता है। अब हमें क्या है इसका मान रखना है, तो Z बराबर यानी Z R स्क्वायर, R कितना हमारे पास 5 की स्क्वायर, और यहाँ पर इसका प्लस आएगा। Z बराबर R स्क्वायर प्लस में XL कितना है, XL हमें दिया गया है दोस्तों 36, और XL माइनस XC का मान दिया गया हमें 24, और इसके स्क्वायर। जब इसको पूरे को हल करते हैं तो 5 की स्क्वायर आती है 25, और इसको मतलब है हल करते हैं तो 36 माइनस 24 है, और इसका राइट आंसर है होल आप कैलकुलेशन कर लेना, इसका आता है 144, 144 है। और जब इसको हल करते हैं तो Z का मान आता है यानी 144 प्लस 25 169, 169 की रूट। तो 169 रूट किसका है दोस्तों, 13 का है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अपना सी नंबर ऑप्शन है, यानी 13 ओम इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन 13 नंबर, सिंगल फेज परिपथ में कलांतर कितना होता है। यानी सिंगल फेज परिपथ में फेज अंतर पूछा है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री सेल्सियस नहीं, तो 100 यानी सिंगल फेज की बात करें या करें 2 फेज की, या बात करें 4 फेज की। यानी सिंगल फेज होता क्या है, मूल रूप से 2 ही फेज होते हैं, एकल कोई चीज़ है, यानी फेज और न्यूट्रल 2 हो गए। मतलब इसका कोई सिद्ध व्यवहारिक रूप से 2 फेज होते हैं, बोलने में एकल फेज आता है। तो वही हमसे पूछा है इसका अंतर कितना होता है, 2 फेज पूछे या 4 फेज पूछे, तो इसका आता है 90 डिग्री आंसर, 90 डिग्री। और जब बाय 3 फेज में, 3 फेज का आपको पता है दोस्तों 120 डिग्री आता है। यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा ए। स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज हमें दी गई है, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में संबंध हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, जल्दी से हमें बात कर लेते हैं इसके बारे में। स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में संबंध पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों VL बराबर √3 फेज वोल्टेज। यानी स्टार में क्या होता है, स्टार में लाइन वोल्टेज VL बराबर फेज वोल्टेज VP, फेज वोल्टेज गुणा में √3, यानी स्टार में होता है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज गुणा में √3। और यही हमसे पूछा है स्टार में लाइन धारा IL बराबर होती है किसके, फेज धारा के IP। स्टार में लाइन धारा फेज धारा बराबर होती है, और यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज है वो √3 इंटू फेज वोल्टेज के बराबर होती है दोस्तों। 15 नंबर अपना क्वेश्चन है कि संतुलित भार है, पावर फैक्टर 0.8 यहाँ पर है, और स्टार में संयोजित 3 फेज 415 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज आपूर्ति है, और लाइन धारा की हमें यहाँ पर गणना करनी है।
यानी कि इसका फॉर्मूला तो दोस्तों P बराबर √3 VL IL इंटू कोस फाई यानी 3 फेज में शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है √3 VL IL कोस फाई। और अब जब IL को बाहर निकालेंगे यानी हमें क्या करना है, लाइन द्वारा IL की गणना करनी। IL बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ये मान इधर आ जाएगा, P बटा में क्या होगा √3 इंटू VL इंटू कोस फाई, यानी सारा मान इसमें लगा देंगे। तो हमें दिए गए हैं इसमें 3000 का वाट, P 3000 बट्टा में √3 जो वो हमें नियंत्रण का एटीज लिख लेना है। और यहाँ पर लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट दी गई है और पावर फैक्टर 0.8 है। जब इस पूरे को हल करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आने वाला है अपना 5.2 एम्पियर आएगा दोस्तों। बी ऑप्शन अपना रहने वाला है इसमें, न्यूमेरिकल लंबा चौड़ा है दोस्तों 5.2 एम्पियर। और समान 3 फेज शक्ति मापन 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर पावर फैक्टर वो क्या होगा। कोई 3 फेज परिपथ में 1 वाट मीटर की सारणी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करवाने की कोशिश करेंगे, तो सारे आपके डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और रट्टा मारने वाला यानी जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी दोस्तों, रट्टा मार लेना उसका। थ्योरी का यही मूल मंत्र है, समझो या फिर रट्टा लगाओ। एग्जाम तक है, क्योंकि समझने में टाइम बहुत कम है, एग्जाम तक समझ नहीं पाओगे थ्योरी को, रट्टा मार लेना दोस्तों। 3 फेज शक्ति मापन 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर पावर फैक्टर क्या होगा, इकाई पावर फैक्टर होगा दोस्तों। 17 नंबर अपना क्वेश्चन है कि 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के पावर फैक्टर की गणना कीजिए जो 5 एम्पीयर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती हो। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, मतलब जैसे हमें बात करनी है पावर फैक्टर की गणना करनी है कोस फाई। पावर फैक्टर कोस फाई क्या होता है दोस्तों, कोस फाई एसी परिपथ में R बटा में Z होता है, R बटा में Z। तो R का मान कितना दिया है दोस्तों, 24 दिया है। और Z क्या होता है, Z यानी एसी परिपथ में Z एक प्रतिरोध के समान होता है। Z बराबर Z मान लो या R मान लो, तो Z का मान हमें 240, Z R बराबर V बटा में वोल्टेज 240 और धारा 5 एम्पीयर। Z क्या है, एसी परिपथ में एक प्रतिरोध R है दोस्तों। तो 240 बटा में 5 धारा कितनी आएगी दोस्तों, 48 एम्पीयर। तो R बटा में Z का मान हमें याद कर लिए कितना आ गया, 48। तो 24 बटा में 48 इसको हल करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, 0.5, यानी इसका आधा हो जाएगा जस्ट। सी ऑप्शन इसका रहने वाला है। और अगला अपना क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, RLC परिपथ के प्रतिबाधा की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC से कम है। तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखना है अपने को, एक फॉर्मूला परीक्षा में आता है इसका। तो Z बराबर R² प्लस में XL माइनस XC या XC माइनस XL की स्क्वायर। डी अपना ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R 15 ओम परिणामी प्रतिघात X बराबर 20 ओम में 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़े हैं। तो RLC परिपथ के पावर फैक्टर की गणना हमें यहाँ पर करनी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, वही ऊपर वाला जो फॉर्मूला हमने लगाया था कोस फाई बराबर क्या होता है दोस्तों, कोस फाई R बटा में Z। R का मान हमें दिया है दोस्तों कितना, R हमें दिया है 15 ओम। और Z का मान हमें नहीं दिया, तो Z बराबर Z हमें ज्ञात करना होगा। Z बराबर कितना होता है, तो R² प्लस में X की स्क्वायर बराबर इनका रूट आएगा। Z बराबर R² प्लस में X स्क्वायर का रूट। तो Z बराबर ज्ञात करें, R कितना है 15 की स्क्वायर प्लस में X 20 की स्क्वायर। तो इन दो इसको हल करने पर इसका आएगा 220, 15 का 225 है और प्लस में 20 का 20 400। तो इसका कितना आ गया 625 है, 625। और ये रूट इस पर आ जाएगी। तो 625 रूट किसका होता है दोस्तों, 25 का होता है, 25 का होता है। तो R बटा में Z का मान आ गया 25 है। जब इस चीज़ को हल करेंगे यानी तो 5 या 15 और 5 5 25, 3 बटा में 5 है। जब इसको हल करेंगे तो 0.6 इसका राइट आंसर आने वाला है, यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा 0.56। और अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समांतर सर्किट में इम्पीडेंस की गणना में करनी है, इम्पीडेंस की गणना करनी है। और हमें दिया है धारा एडमिटेंस की गणना एडमिटेंस की गणना इसके माध्यम से करंट पास है किया जाता है। तो बात करते हैं इसकी
तो दोस्तों एडमिटेंस वाई बराबर क्या होता है, एडमिटेंस वाई बराबर होता है दोस्तों आई बटा में वी। एडमिटेंस वाई बराबर है आई बटा में वी। तो एडमिटेंस आई 8 एम्पियर बटा में वी का मान हमें दिया 240 वोल्ट। जब इसको हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आने वाला है लगभग 3.033 महो, 3 महो। तो वो अपना इससे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो आज की क्लास में न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा हैं दोस्तों, तो आज के लिए 20 क्वेश्चन ही मिलते हैं अगली वीडियो को लेकर है। और प्लीज़ जो भी अपना डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।